हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दोस्त, हम लोग लेक्चर नंबर 4 में पढ़े थे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में, जिसमें हम बात किए थे कि सब्जेक्ट के साथ V1 या V5 का प्रयोग करते हैं। अगर निगेटिव है तो डू डज का प्रयोग कीजिए, इंट्रोगेटिव है, शॉर्ट इंट्रोगेटिव है तो डू डज सब्जेक्ट उसका V1 प्लस ऑब्जेक्ट का प्रयोग कीजिए। अगर आपका लॉन्ग इंट्रोगेटिव है तो WH डू डज सब्जेक्ट V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस उसके बाद प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग करते हैं हम लोग। ठीक है, आज हम लोग दोस्त उसी के पार्ट का आगे हम लोग पढ़ेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में लेक्चर नंबर 5 को। चलिए देखते हैं दोस्त। यहाँ पे लिखा प्रयोग में लिखा है कि हैबिचुअल एक्शन ऑफ प्रेजेंट, यानी अगर कोई वर्तमान का कोई व्यक्ति अगर रोज आदत को दर्शाता है तो हम लोग का बनाया जाता है किस टेंस के अंतर्गत, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंदर। ठीक है, आगे हम लोग का है परमानेंट एक्टिविटी। इसमें क्या होता है, कोई कार्य की स्थिति बताने के लिए हम लोग प्रयोग करते हैं। थर्ड पर हम लोग का है यूनिवर्सल एंड जनरल ट्रूथ। अगर कोई बात सत्य है, विश्वव्यापी है, तो फिर भी हम लोग का बनता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। आगे हम लोग का है फ्यूचर प्लान फिक्स एक्शन। अगर कोई भविष्य का प्लान, अगर कोई व्यक्ति अभी प्लान बना रहा है भविष्य में उसको मतलब उसको होना है 90% मान लीजिए, तो उसको भी हम लोग बनाते हैं कहाँ, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंदर। जैसे मान लीजिए हम बोल दिए कि प्रधानमंत्री कल अमेरिका जाएंगे, और एक हम बोल दिए कि टेस्ट मैच कल चालू होगा, और तीसरा एग्जाम्पल फिर से हम बोल दिए कि महेंद्र सिंह धोनी कल मैच खेलेंगे। तो एक बात पर देखिए, प्रधानमंत्री कल अमेरिका जाएंगे, कन्फर्म है कि जाएंगे, तो भविष्य का प्लान है, उसका समय है फ्यूचर का, लेकिन बने कहाँ, प्रेजेंट में। उसके बाद कल मैच चालू होगा, मैच भी कल चालू होगा कन्फर्म, लेकिन धोनी मैच खेलेगा ना खेलेगा उनके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, तो जो एक्शन पब्लिकली डिपेंड करता है, मतलब अपने ऊपर डिपेंड करता है भविष्य के लिए, उसको बनाते हैं फ्यूचर में। लेकिन वह एक्शन जो सारे पर मतलब निर्भर करता है, उससे किसी देश की इकोनॉमी खराब हो सकती है, चाहे कोई घटना हो सकता है, तो उसके लिए हम लोग प्रयोग कर सकते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट। जैसे हम लोग का कल मैच चालू होगा तो कन्फर्म है कि होगा, चाहे बारिश हो या ना हो, मैच चालू होगा, चाहे 10 मिनट का मैच क्यों ना हो। प्रधानमंत्री कल अमेरिका जाएंगे, कन्फर्म है कि जाएंगे, लेकिन धोनी मैच खेलेगा इसका कोई गारंटी ना है। आया समझ में? आगे हम लोग का है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। हम लोग दोस्त इसका भी प्रयोग करते हैं, खास कर यहाँ एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में हम लोग प्रयोग करते हैं देयर के साथ, उसके बाद हम लोग प्रयोग करते हैं दोस्त हियर के साथ। आया समझ में? देयर हियर के साथ हम लोग प्रयोग करते हैं किसका, एक्सक्लेमेटरी के, जिसको हम बोल सकते हैं विस्मय सूचक वाक्य। उसके आगे दोस्त हम लोग का है इन न्यूज़पेपर हेडलाइंस। अब जो भी आपका मानिए कोई घटना कल घट गया और उसको आज प्रिंट होगा, न्यूज़पेपर में आएगा, तो उसका जो हेडलाइन होता है दोस्त हमेशा ऑलवेज लिखा होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि उस घटना को ताजा बनाना होता है, जनता को आकर्षित करना होता है। आया समझ में? उसके बाद दोस्त हम लोग का है कोटेशन एंड प्रिंसिपल, सिद्धांत या कथन। अगर हम लोग कहीं पे दिया रहेगा, ढेर सारे व्यक्ति बोलते हैं कि सूर्य पूरब उगता है, बताइए कि किसको कहने से हम लोग मान गए, उसको कोई काट नहीं सकता है। अब कोई व्यक्ति बोल दिया कि ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है, तो इसको हम बोलते हैं एक तरह से क्या है, कथन। और कोई व्यक्ति बोला कि नाथ जाने आंगन टेढ़ा, सारा कथन है, कोटेशन है, तो सारा हम लोग का प्रोवर्ब भी इसी के अंतर्गत हम लोग बनाते हैं। ठीक है, डायरेक्ट नरेशन। अगर आप नरेशन पढ़िएगा, नरेशन के बारे में, वहां बताएंगे कि सिंपल प्रेजेंट टेंस में अगर रहेगा तो कोई बदलाव नहीं होता, डायरेक्ट आप कंजंक्शन का प्रयोग कीजिए, अब वहां पे आप बना दीजिए नरेशन को। ठीक है, तो पहले आप टेंस समझिएगा, टेंस समझने के बाद आप वॉइस समझिएगा, उसके बाद नरेशन का पार्ट आता है। ठीक है, आगे हम लोग का है दोस्त कमेंट्री। यहाँ पे कमेंट्री जो भी हम लोग का होता है, कमेंट्री ऑन टीवी या रेडियो, जो भी हम लोग का रेडियो या टीवी पर कमेंट्री होता है, सारा दोस्त हम लोग का बनाया जाता है किस टेंस में, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। यहाँ पे है दोस्त, आगे हम लोग एग्जांपल के माध्यम से समझेंगे इसका करके। ही स्मोक्स डेली, वह प्रतिदिन धूम्रपान करती है। ठीक है, सी स्मोक्स डेली, वह प्रतिदिन धूम्रपान करती है, हैबिचुअल एक्शन है। ठीक है, आगे हम लोग का है मित्र, आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, मैं प्रातः सुबह उठता हूँ। ठीक है, मैं जल्दी, आप बोल सकते हैं मैं सुबह जल्दी उठता हूँ, ये भी उनका आदत है। आगे है ही वर्क्स, वह काम करता है इन दिस ऑफिस, यानी कहाँ, ऑफिस होती है, इसको हम लोग बोल सकते हैं परमानेंट एक्टिविटी है, यानी अस्थायी कार्य के बारे में बात कर रहा है। उसके आगे दोस्त हम लोग का है वाटर बॉइल्स 100 डिग्री सेल्सियस। यहाँ पे हम लोग का बोल सकते हैं एक तरह से यूनिवर्सल ट्रूथ है, चाहे बोल सकते हैं हम लोग एक तरह से, कौन से हम लोग का एक तरह से सिद्धांत है कि जो हम लोग का वाटर होता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे क्या होता है, खौलता है। ठीक है, द मून यानी चांद जो हम लोग का होता है, शाइन ब्राइटली यानी चांद हम लोग का चमकता है, इसको कोई नहीं काट सकता। हम लोग मान लें चांद चमकता है, ठीक है, चमकता है। ठीक है, अगर आपको कहने से या मेरे कहने से, हम लोग का साइंस जो पढ़े, साइंस सिखाया कि चांद चमकता है, तो जितना बात जिसको कोई काट नहीं सकता, जिसको हम लोग आपसे कोई बोल दिया कि यह हाथी है, तो आप वहां पर लॉजिक नहीं लगा सकते कि हाथी क्यों है। तो जो चीज हम लोग मान लेते हैं, सारा हम लोग बनता है प्रेजेंट
डेफिनिट टेंस में। ठीक है, आगे हम लोग का है दोस्त आवर कॉलेज, हम लोगों का हमारा कॉलेज ओपन यानी खुलेगा इन द मंथ ऑफ जुलाई यानी जुलाई मंथ में। यहाँ पे इसको हम लोग बोल सकते हैं कि फ्यूचर प्लान फिक्स एक्शन, यानी भविष्य को घटना जो का होगा, वर्तमान की वह घटना जो भविष्य में का होगा हम लोग का पूरा होगा, उसको भी हम लोग बनाने के लिए किसका हम लोग प्रयोग करेंगे दोस्त, तो हम लोग प्रयोग करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के। ठीक है, आगे दोस्त हम लोग का है यहाँ पे देयर सी लिस्ट, यहाँ पर हम लोग का एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस काम करेगा। अगर आप देयर से प्रयोग करके प्रेजेंट में लगाना चाहते हैं तो एक्सक्लेमेटरी यहाँ पे मार्क्स ऑफ एक्सक्लेमेशन का प्रयोग कीजिएगा। हियर कम्स द ट्रेन, यहाँ ट्रेन आती है, यहाँ है देयर सी लिव्स, वह यहाँ रहती है। ठीक है, तो सारा हम लोग को प्रयोग करेंगे एक्सक्लेमेटरी में। अगर आपको एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग करना है तो खासकर देयर हियर से प्रयोग कीजिए, वहां पे V5 या V1 का प्रयोग कीजिए सब्जेक्ट के अनुसार। ठीक है, आगे हम लोग का है मास मर्डर एस्केप्स, यहाँ पर हम लोग होता है हत्यारों का समूह भाग गया। ठीक है, आया समझ में। आगे यहाँ पे समझेंगे नरेशन वाला दोस्त, यहाँ बोला है डायरेक्ट नरेशन। यहाँ पे राम सेड बर्ड्स फ्लाई एंड स्वान का हम लोग स्विम, यहाँ पे बोल रहा है कि राम कहता है जो पक्षी उड़ती है, हंस क्या करता है तैरता है। ठीक है, सही घटना है, यहाँ प्रेजेंट है, यहाँ पे कोई चेंज नहीं होगा। आप इसको पर डायरेक्ट से आप इनडायरेक्ट बोलिएगा तो यहाँ पे केवल दैट का प्रयोग कर दीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे हटा के कोमा इन्वर्टेड कोमा आप हटा के यहाँ पे आप दैट का प्रयोग कर सकते हैं। पीपल से लोग कहते हैं दैट की ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, यहाँ पे कुछ भी होगा, यहाँ पर सिंपल प्रेजेंट हो, सिंपल पास्ट हो या फ्यूचर हो, कुछ भी होगा। अगर आपके यहाँ पे हम लोग का विश्वव्यापी सत्य है, विश्वव्यापी आकार के सत्य बोल सकते हैं, विश्वव्यापी सत्य है, यूनिवर्सल ट्रूथ है, तो आप यहाँ पे कोई चेंज मत कीजिए, केवल दैट का प्रयोग कीजिएगा। अगला है दुबे पासेज द बॉल टू धोनी, यहाँ पे कुछ बोले, यहाँ पे देखिएगा कमेंट्री के रूप में हम लोग का प्रयोग होता है। कह रहा है कि दुबे ने बॉल को किसके पास भेजा, धोनी के पास, क्या किया भैया, उसके पास नजदीक किया। धोनी ने किसके पास किया भैया, कुलदीप के पास। तो सारा कमेंट्री हम लोग को होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। आया समझ में। यहाँ पे जो हम लोग का ईट है दोस्त, ईट का प्रयोग किए हैं बॉल के लिए। आया समझ में। आगे दोस्त हम लोग का एडवांस स्ट्रक्चर, अब हम लोग पढ़ेंगे एडवांस स्ट्रक्चर के बारे में। ठीक है, चलिए देखते हैं दोस्त एडवांस स्ट्रक्चर के बारे में। सब्जेक्ट वांट्स टू V1 ऑब्जेक्ट, सबसे पहला काम, अगर मैं काम करता हूं तो मुझे काम आता है तो मैं काम करता हूं। ठीक है, लेकिन मुझे काम नहीं समझ में तो मैं काम नहीं करूंगा। तो जब कोई भी चीज का अगर अभाव हो गया, आपको प्रेजेंट में बोलना है कि मैं पढ़ना चाहता हूं, मैं लिखना चाहता हूं, मैं पढ़ाना चाहता हूं, मैं खाना चाहता हूं, मैं खेलना चाहता हूं, तो वहां पर आप वांट या वांट्स का प्रयोग कीजिएगा। ठीक है, देखिए आराम से यहाँ पे सब्जेक्ट वांट या वांट्स। अब आप बताए थे कि जहाँ एस लगा होता है तो सबसे पहला काम, अगर आपका सब्जेक्ट है सिंगुलर, यहाँ पे है प्लूरल, तो प्लूरल के साथ में किसका प्रयोग कीजिएगा, सिर्फ वांट का, और सिंगुलर के साथ में किसका प्रयोग कीजिएगा, वांट्स का। आया समझ में। आप यहाँ पे वांट्स का प्रयोग कर दिए, यहाँ पे लगेगा टू V1। हम लोग का होता है दोस्त मेन वर्ब, और यहाँ पे हम लोग को बनेगा इन्फिनिटिव वर्ब। ठीक है, यहाँ पे हम लोग को बनेगा इन्फिनिटिव वर्ब। तो देखिए यहाँ पे अभाव का भाव व्यक्त होता है, इसका अर्थ होता है चाहता है, चाहे चाहते हैं चाहे ना। जैसे मुझे पढ़ना है, मुझे खेलना है, मुझे पढ़ना, मैं पढ़ना चाहते, जैसे आप हम लिख दिए कि आप अंग्रेजी पढ़ना चाहते हैं, आप अंग्रेजी पढ़ना चाहते हैं। तो क्या कीजिएगा, आप पहले यहाँ पे लिखिए कि आप चाहते हैं, तो लिखिए यहाँ पे यू, चाहना का होगा वांट। ठीक है, अब सुनिए आराम से, यहाँ से आप चाहते हैं, इसको छोड़ दिया, आप चाहते हैं होता है क्या कि सब हिंदी में सब्जेक्ट कर्म और उसके बाद हम मतलब एक तरह से कर्ता कर्म क्रिया होता है, लेकिन अंग्रेजी बनाएंगे तो कर्ता क्रिया और उसके बाद हमका क्या आएगा, कर्म आएगा। और जो हम लोग का क्रिया होता है हिंदी में होता है अंत में, तो अंग्रेजी में आएगा पहले। ठीक है, तो सब्जेक्ट हो गया और क्रिया को पहला दिए थे यू वांट। अब डबल एक इंग्लिश में कार्य करता है कि डबल वर्ब साथ में नहीं आएगा, तो जब नहीं आएगा तो वहां पे टू का प्रयोग करेंगे, तो यू वांट, आपके बाद लगा दिए टू। ठीक है, क्या कीजिए भैया, तो आप चाहते हैं, तो यू वांट, क्या चाहते हैं, तो पढ़ना। तो जहां आपको ना दिखाई देगा इसके लिए होता है टू V1। जहां आप उसे धूम्रपान करना तो टू स्मोक लिख दीजिए। ठीक है, तैरना तो टू स्विम लिख दीजिए। आया समझ में। तो जहां आपको ना दिखाई देता वहां पे आप टू V1 लगाइए। तो यहाँ पे यू वांट, आप चाहते हैं पढ़ना, तो टू के साथ यहाँ पे लगा दीजिए दोस्त, यहाँ पे रीड, क्या पढ़ना भैया, तो इंग्लिश पढ़ना, आप यहाँ पे लगा दीजिए इंग्लिश। आया समझ में। तो जब कोई भी चीज का अभाव होता है तो आप यहाँ पे सब्जेक्ट के साथ वांट या वांट्स का प्रयोग कीजिए, उसका टू प्लस V1 प्लस
ऑब्जेक्ट का प्रयोग कीजिए। आया समझ में? अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वहां पर आप प्रयोग कीजिए वांट्स का, सब्जेक्ट है प्लूरल तो वहां पर आप प्रयोग कीजिए सिर्फ वांट का, ठीक है। और दोनों केस में आप प्रयोग कर सकते हैं किसका, 2 + V1 का। आगे दोस्त इसका देखेंगे निगेटिव, ठीक है। जब इसका निगेटिव आप बनाएगा स्ट्रक्चर तो पहले आप बनाइए सब्जेक्ट प्लस या तो आएगा डू या तो आएगा डज, ठीक है। सब्जेक्ट प्लस डू या डज, उसके बाद दोनों के साथ में आप जोड़िएगा दोस्त नोट, ठीक है। और जब नोट आप जोड़ दिए, अब यहाँ से 2 केस होगा, या तो होगा वांट या तो होगा वांट या तो होगा वांट्स, ठीक है। या तो होगा वांट या होगा वांट्स। अब उसके बाद दोस्त आपको जोड़ना पड़ेगा 2 + V1 + ऑब्जेक्ट। अब आराम से देखिए कि हम लोग का निगेटिव बनेगा। काम बोल दिए कि आपका इंट्रोगेट, ये आपका असर्टिव सेंटेंस और असर्टिव आपका पॉजिटिव है, अफर्मेटिव है। आप बना दिए निगेटिव, तो सब्जेक्ट अब यहाँ पे डू या डज, हेल्पिंग वर्ब खोजिएगा पहले। तो हेल्पिंग वर्ब होता है सिंपल प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का डू या डज। तो सब्जेक्ट डू या डज नॉट का प्रयोग कर दिए। अब हम बताए थे कि अगर आप वर्ब के साथ नॉट लगा देते आने वाला वर्ब ऑलवेज V1 होगा। तो यहाँ पे आप वांट्स का प्रयोग मत कीजिएगा, यहाँ पे वांट्स का प्रयोग मत कीजिएगा। अब इसी सेंटेंस का बनाइए कि यहाँ पे बना दिए कि आप पढ़ना, आप अंग्रेजी, ठीक है, पढ़ना नहीं चाहते हैं, आप अंग्रेजी पढ़ना नहीं चाहते हैं, ठीक है। तो क्या कीजिएगा, पहले आप नहीं चाहते हैं तो यू, उसके बाद बताइए यहाँ पे क्या लगेगा, डोंट की डजंट नहीं होगा। सब्जेक्ट प्लूरल तो वर्ब कैसा आएगा, प्लूरल। वर्ब प्लूरल कब होता है, जब एस नहीं लगा होता है तब होता है। तो यू डंट लगा दिए। अब यहाँ पे क्या लगाएंगे हम लोग, वांट, यू डोंट वांट टू, उसके बाद रीड, और उसके बाद आप लगा दीजिए दोस्त इंग्लिश। आया समझ में कि क्या करेंगे हम लोग, या डू या डज लगाएंगे, नॉट लगाएंगे, फिर हम लोग का V1 ऑलवेज V1 आएगा। अब V1 के बाद आपका आएगा 2 V1, फिर से आएगा आपकी। यहाँ पे दोस्त जो हम लोग को V1 होगा इसको बोलते हैं इंफिनिटिव से। यहाँ पे जो हम लोग होगा इसको बोलते हैं मेन वर्ब। यहाँ पे जो डू डज है तो इसको हम लोग बोलते हैं दोस्त हेल्पिंग वर्ब। इसको क्या बोलते हैं, हेल्पिंग वर्ब। आगे दोस्त इसी का हम लोग समझेंगे इंट्रोगेटिव, तो बताइए कि इंट्रोगेटिव हम बताया था आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में कि अगर आपका शॉर्ट इंट्रोगेटिव है तो आप शुरुआत कीजिएगा या तो डू से या तो डज से, उसके बाद यहाँ पे दोस्त प्रयोग कीजिए सब्जेक्ट का, ठीक है। या तो डू या तो डज, उसके बाद सब्जेक्ट। उसके बाद यहाँ पे आप प्रयोग कर सकते हैं वांट के, या आप प्रयोग कर सकते हैं वांट्स का, ठीक है। या तो वांट या तो वांट्स। उसके बाद फिर आपको लगाना पड़ेगा 2 + V1 + ऑब्जेक्ट, ठीक है, या अदर। देखिएगा डू डज सब्जेक्ट वांट या वांट्स +2, उसका V1 + ऑब्जेक्ट। अब आपको यहाँ पे डालना पड़ेगा प्रश्नवाचक। अब देखिएगा आराम से, इसको हम लिख दिए कि आप अंग्रेजी क्यों पढ़ना चाहते हैं, आप अंग्रेजी क्यों पढ़ना चाहते हैं, आप अंग्रेजी क्यों पढ़ना चाहते हैं। यहाँ पर गलत होगा, थोड़ा रुकिए, एक मिनट। यहाँ पे क्या आप अंग्रेजी पढ़ना चाहते हैं, ठीक है। अब बताइए कि आपके पास सवाल क्या होगा, यस या नो। क्या आप अंग्रेजी पढ़ना चाहते हैं, या सवाल होगा यस या तो सवाल होगा आपका नो। तो बताइए, इसको हम लोग बोलते हैं शॉर्ट इंट्रोगेटिव, बनता है किससे, डू डज से। तो क्या आप प्रयोग कीजिएगा, यहाँ पे आप है तो यहाँ पे प्रयोग कीजिए किसका, डू का, डू के साथ यू, डू यू, ठीक है। उसके बाद वांट, क्या आप चाहते हैं, यहाँ तक आपका हो गया, डू यू वांट। अब यहाँ पढ़ना है तो क्या लगाइए, टू रीड, और उसके बाद क्या लगा दीजिए दोस्त, उसके बाद आप प्रयोग कर दीजिए इंग्लिश का। आया समझ में। पहला काम कि मैं पढ़ना चाहता हूँ, आई वांट टू रीड, मैं नहीं पढ़ना चाहता हूँ, आई डोंट वांट टू रीड। क्या मैं पढ़ना चाहता हूँ, डू आई वांट टू रीड। क्या मैं नहीं पढ़ना चाहता हूँ, डोंट आई वांट टू रीड। मैं क्यों पढ़ना चाहता हूँ, व्हाई डू आई वांट टू रीड। मैं क्यों नहीं पढ़ना चाहता हूँ, व्हाई डोंट आई वांट टू रीड। आया समझ में। तो इसके बाद भी आप बढ़ा सकते हैं, यहाँ से थोड़ा सा और रुकिएगा, उसको चलो आगे देखिएगा दोस्त। यहाँ पे इंट्रोगेटिव WH के साथ होगा, तो इसका बनेगा, पहले आप लिखिएगा WH, बताए थे पीछे क्लास में, WH के साथ लगाइए डू या लगाइए डज, ठीक है। उसके बाद आप लगाइए दोस्त सब्जेक्ट। उसके बाद आप यहाँ पे फिर से कीजिए वांट,
फिर से कीजिए वांट, अब प्लस कीजिए 2 प्लस V1 अब प्लस ऑब्जेक्ट अब प्लस उसके बाद क्या किसका चिन्ह लगाना पड़ेगा, क्वेश्चन मार्क का। जैसे आप बोल दिए यहाँ पे बोल दिए कि आप ठीक है, आप पैसा क्यों कमाना कमाना चाहते हैं, ठीक है, आप पैसा क्यों कमाना चाहते हैं। तो पहले यहाँ पे लॉन्ग हो गया तो आपको क्यों करना पड़ेगा, तो यहाँ पे वाई डू यू, ठीक है, आप पैसा क्यों कमाना चाहते हैं तो वाई डू यू, अब चाहना का पहले लगाइए, वाई डू यू वांट टू, कमाना को होता है दोस्त अर्न, ठीक है, वाई डू यू वांट टू अर्न मनी, आया समझ में। तो आप इस तरह से एक आपको देंगे, आप 6 तरह से बना सकते हैं। यहाँ पे सब्जेक्ट वांट या वांट्स टू V1 ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे डू लगा दीजिए, उसके पहले लगाइए डू डज, फिर डू डज में आप निगेटिव का प्रयोग कीजिए, फिर यहाँ से WH डू डज सब्जेक्ट वांट जो भी कुछ हो गया तो वांट, फिर टू V1 फिर ऑब्जेक्ट, आप इसी के साथ फिर यहाँ लगा सकते हैं। यहाँ पर बोल दिए आप पैसा क्यों नहीं कमाना चाहते, इसी को बदल दिए कि आप पैसा क्यों नहीं कमाना चाहते, तो आप कुछ मत कीजिएगा, वाई डू के साथ यहाँ लगा दिए नॉट, यहाँ बोल सकते हैं वाई डू नॉट यू वांट टू अर्न मनी, या आप बोल सकते हैं वाई डोंट यू वांट टू अर्न मनी। चलिए फिर दोस्त आगे देखते हैं हम लोग सेकंड हम लोग देखेंगे। आगे है दोस्त हम लोग का यहाँ पे सेकंड, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे अभाव होता है कि मैं चाहता हूँ, लेकिन इसमें इसका अगर होना हो गया कि मुझे पढ़ाने आता है, मैं जानता हूँ, तो आप प्रयोग कीजिएगा सब्जेक्ट नो या नोज, उसके बाद हाउ टू मतलब मुझे आता है, मैं कैसे काम किया था मैं जानता हूँ, ठीक है, हाउ टू V1 प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है, यहाँ पे सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो आप प्रयोग कीजिएगा नो का, सब्जेक्ट होगा प्लूरल तो आप प्रयोग कीजिएगा नोज का प्रयोग कीजिएगा, यहाँ पे प्रयोग कीजिएगा नो का, यहाँ पे जेम का तेम। जैसे यहाँ पे हम लिख दिए कि मैं तैरना जानता हूँ, यहाँ पे दोस्त हम लिख दिए कि मैं तैरना जानता हूँ चाहे मुझे तैरने आता है, मैं तैरना जानता हूँ या मुझे तैरने आता है, तो आप लिखिएगा आई के साथ आप प्रयोग कीजिए, मैं जानता हूँ पहले यहाँ पर लगाइए आई नो, उसके बाद हाउ टू स्विम, आया समझ में दोस्त, मुझे तैरने आता है चाहे मैं जानता हूँ, आई नो हाउ टू स्विम। अब आपको इसका बनाना है मित्र निगेटिव, अब आपको इसका बनाना है, इधर देखिए थोड़ा सा, इधर देखिए, यहाँ आपको बनाना है इसका निगेटिव। तो पहले क्या कीजिए, पहले आप कीजिए सब्जेक्ट के साथ आप दोस्त प्रयोग कीजिए या तो डू का या तो आप प्रयोग कीजिए डज का, दोनों के साथ में नॉट का प्रयोग कीजिए। उसके बाद दो केस बनेगा, या तो केस बनेगा नो का या तो आपका केस बन सकता है दोस्त नोज का, आया समझ में, या तो नो का या तो नोज का। अब उसके बाद फिर से आपको प्रयोग करना पड़ेगा हाउ टू प्लस V1 प्लस अदर वर्ड या आया समझ में, क्या आपको करना पड़ेगा, निगेटिव बनाना है तो निगेटिव खातिर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में डू डज का प्रयोग होता है सब्जेक्ट के बाद, तो यहाँ पे सब्जेक्ट डू डज नॉट नो नोज हाउ टू जेम कहते लगाएंगे हाउ टू V1 उसके बाद कौन सी अदर वर्ड। अब देखिएगा हम बताए थे कि निगेटिव बाद नोज का प्रयोग मत कीजिएगा। अब आप बोल दिए कि मैं तैरना जानता हूँ, अच्छा है, अब इसी एग्जांपल को मुझे तैरने नहीं आता है, चाहे मैं तैरना नहीं जानता हूँ, मुझे तैरने नहीं आता है चाहे मैं तैरना नहीं जानता हूँ, यहाँ पे लगा कि मैं नहीं जानता हूँ, पहले वाला कि मैं नहीं जानता हूँ, तो यहाँ पे आई डोंट उसके बाद नो, मैं नहीं जानता हूँ, उसके बाद हाउ, ठीक है, हाउ टू, अब उसका लगा दिया यहाँ पे दोस्त स्विम, आया समझ में, मैं तैरना जानता हूँ आई नो हाउ टू स्विम, मैं तैरना नहीं जानता हूँ आई डोंट नो हाउ टू स्विम, ठीक है। अब दोस्त आपको पढ़ना इसका इंट्रोगेटिव, इसका पढ़ना है आपको इंट्रोगेटिव, तो यहाँ से शुरुआत की पहले डू, या आप शुरुआत कर सकते हैं डू डज प्लस सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद फिर से आपका आएगा नो, और उसके बाद आपका आएगा हाउ टू, और उसके बाद V1, अब फिर आप प्रयोग कर सकते हैं ऑब्जेक्ट का, यहाँ पे प्रयोग ऑलवेज आप प्रयोग कीजिएगा, ठीक है। अब सुनिएगा यहाँ पे, यहाँ बोल दिए क्या आप अंग्रेजी बोलना
क्या आप अंग्रेजी बोलना जानते हैं या क्या आपको अंग्रेजी बोलने आता है। आया समझ में। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले क्या आया है, अब इसका जवाब क्या होगा, यस या नो। तो इसको बोल सकते हैं दोस्त शॉर्ट इंट्रोगेटिव है। तो पहले आप प्रयोग कीजिए डू का, यहाँ पे है तो डू यू, ठीक है, डू यू हो गया। अब यहाँ पे नो का प्रयोग कीजिए, डू यू नो, क्या आप जानते हैं कैसे बोला जाता है, हाउ टू, ठीक है। डू यू नो हाउ टू बोलना का होता है दोस्त स्पीक, ठीक है, स्पीक इंग्लिश। आया समझ में। अब उसके आगे दोस्त हम लोग का है, अगर आपको इसमें जोड़ना है कि क्या आप अंग्रेजी बोलना नहीं जानते हैं, यहाँ पे अगर नहीं आ गया तो लगाइए डू यू नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश। इसी के साथ आप प्रयोग कर सकते हैं, या तो डू नॉट यू नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश, या डोंट यू नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश। आया समझ में। अब उसके बाद दोस्त अंतिम हम लोग का बनता है WH वाला। अगर आपको WH इंट्रोगेटिव है तो पहले लिखिए WH प्लस डू या डज, WH प्लस डू या डज प्लस सब्जेक्ट के साथ आपको प्रयोग करना पड़ेगा नो का, और नो के साथ आपको प्रयोग करना पड़ेगा हाउ टू का, और उसके बाद दोस्त V1 और प्लस ऑब्जेक्ट के आप प्रयोग कीजिएगा, और उसके बाद मार्क्स ऑफ इंट्रोगेटिव का आपको ये चिन्ह लगाना पड़ेगा, ठीक है। जैसे अब आपको बोलना पड़ेगा मैं जानता हूं, चाहे मुझे आता है, मैं जानता हूं अंग्रेजी, ठीक है। अंग्रेजी क्यों बोला जाता है, अंग्रेजी क्यों बोली जाती है, ठीक है। मान लो कोई बालक है, इसका कोई लड़का है, बोला कि मैं जानता हूं अंग्रेजी क्यों बोली जाती है, तो उसको जानकारी हो कि अंग्रेजी का फायदा क्या है, अगर जानकारी किसी व्यक्ति को है तो। तब क्यों यहाँ पे लॉन्ग है, तो यहाँ कीजिए पहले वाई के साथ यहाँ मैं है, तो वाई के साथ आएगा डू, वाई डू आई नो, उसके बाद हाउ टू स्पीक इंग्लिश। आया समझ में दोस्त। जब आपके पास अभाव होता है तो वांट या वांट्स का प्रयोग कीजिए, अगर आपको आता है तो आप क्या कीजिए नो या नोज का प्रयोग, हाउ टू का प्रयोग कीजिए उसके साथ में, ठीक है। आगे हम लोग का दोस्त है यहाँ पे सब्जेक्ट के साथ, यहाँ पे हम लोग का यहाँ पे अगर कोई यहाँ ही रहता है, एक और हम लोग का वहां, इसके यहाँ पे देखते हैं दोस्त, ठीक है। आगे दोस्त देखेंगे यहाँ पे अभाव था कि मैं चाहता हूँ, यहाँ पे मुझे आता है। अगर कोई व्यक्ति लगातार उसी काम को करता है तब आप वहां पे प्रयोग कीजिएगा नथिंग बट का। सब्जेक्ट डू डज, सब्जेक्ट अगर आपका प्लूरल है तो डू का प्रयोग, सब्जेक्ट अगर आपका सिंगुलर है डज का प्रयोग, दोनों के साथ में नथिंग बट। यहाँ पे V1 प्लस अदर, जैसे वह, यहाँ हम बोल दिए वह अंग्रेजी पढ़ता ही रहता है, मतलब अंग्रेजी पढ़ने के अलावा कुछ नहीं करता है। वह टीवी देखता ही रहता है। वह क्रिकेट खेलता ही रहता है। आराम से लगे यहाँ पे आप प्रयोग कीजिए पहले ही के साथ में आप प्रयोग कीजिए इज का। यहाँ देखिए यहाँ पे क्या किए हैं, इज होगा, गलत हो जाएगा। ही के साथ डू या डज, तो ही डज। उसके बाद ही डज के साथ आप प्रयोग कीजिए नथिंग बट, ही डज नथिंग बट, ठीक है। अब इसके बाद टीवी देखता है तो नथिंग बट पर आपको V1 लगाना है, तो यहाँ पर लगे वॉच, WATCH होता है वॉच, ठीक है। तो ही डज नथिंग बट वॉच, आप उसके बाद कौन चीज, वॉच द टीवी, ठीक है, वॉच द टीवी। लेकिन अगर कोई व्यक्ति टीवी देख रहा है तो वहां पर हम लोग आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं, ठीक है। तो ही डज नथिंग बट वॉच टीवी, वह टीवी देखता ही रहता है। वह अंग्रेजी पढ़ता ही रहता है, तो ही के साथ फिर से लगाइए डज, ही डज, फिर से नथिंग बट। अब पढ़ना क्या होता है, रीड, और उसके बाद क्या लगा दिए दोस्त, इंग्लिश। अगला है वह क्रिकेट खेलता ही रहता है, तो ही डज नथिंग बट, और उसके बाद V1 आएगा प्ले, और प्ले के साथ यहाँ लगा दिए प्ले द क्रिकेट। आया समझ में दोस्त, प्ले द। यहाँ पे फिर से देखिए यहाँ पे क्रिकेट के पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे, प्ले द मैच होगा, प्ले द क्रिकेट नहीं होगा, प्ले क्रिकेट छूटा होता है, ठीक है। आगे हम लोग का दोस्त एक और अंतिम बच गया है, यहाँ पे देयर इज नथिंग बट नाउन। अब यहाँ क्या होता है, अगर कहीं आप गए वहां बोल दे वहां तो लड़के ही लड़के हैं, वहां लड़कियां ही लड़कियां है,
इसके लिए प्रयोग करते हैं देयर इज नथिंग बट, ठीक है। और उसके आएगा हम लोग का नाउन। जैसे आप बोल दिए कि वहाँ वहाँ लड़कियां ही लड़कियां है, वहाँ वहाँ लड़कियां ही लड़कियां हैं, तो आपको प्रयोग करना पड़ेगा। पहले आप प्रयोग किए सब्जेक्ट का भाव है, कौन बोला जानकारी ना है, देयर इज नथिंग बट गर्ल्स, ठीक है, नथिंग बट गर्ल्स। और वहां के लिए किसका प्रयोग कीजिए, देयर का, ठीक है। यहाँ पे जो हम लोग का देयर है ऑब्जेक्ट है, और यहाँ पे देयर हम लोग का सब्जेक्ट है, ठीक है। तो आपको बोलना है कि इस नदी में पानी ही पानी है, इस नदी में पानी ही पानी है, तो आप बोलिएगा कि देयर इज, ठीक है, देयर इज वाटर, चाहे देयर इज नथिंग मतलब कुछ नहीं है, पहला काम यहाँ तक सुनिए, देयर इज नथिंग कुछ नहीं है, बट लेकिन देयर इज नथिंग बट वाटर इन दिस रिवर, ठीक है, इन दिस रिवर। इसका हिंदी क्या होगा, देयर इज नथिंग कुछ नहीं है, बट लेकिन वाटर इन दिस रिवर इस नदी में पानी, मतलब पानी के अलावा कुछ नहीं है। तो उम्मीद करते हैं दोस्त आपको अच्छा लगा होगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप सभी को धन्यवाद। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।